नमस्कार, किसान इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। मौसम के अपडेट में आज हम बात करेंगे मॉनसून की गति को लेकर। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है। 25 मई को केरल तट पर दस्तक देने के बाद ये जो मॉनसून है इसने दक्षिण के 8 राज्यों को, जिसमें पश्चिम भारत के महाराष्ट्र और गोवा कोंकण तट भी शामिल है, इन सभी इलाकों को अपने दायरे में ले लिया है। वहीं अब जो है एक पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से कम दबाव का जो क्षेत्र बना था, उसके कारण से जो हवाएं हैं उनका रुख जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून को उत्तर की ओर धकेलने का काम कर रही हैं। और यही वजह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगह पर भारी से हल्की बारिश होने की और तेज़ हवाएं चलने की जो संभावना थी वो जो है आज ज़मीन पर लागू होती हुई दिखाई दी। इस संभावना को सफलभूत होते हुए हमने देखा बुंदेलखंड में और उत्तर भारत के जिन इलाकों में अभी नौतपा का असर पिछले 25 मई से ही हमें देखने को मिल रहा था, उसी नौतपा में आज दोबारा से पानी बरसने की वजह से जो है वो नौतपा खंडित हुआ है। और इसके कारण से मौसम हल्का सा सुहाना ज़रूर हुआ है, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जैसा कि हमने पहले भी ये बात कही थी कि नौतपा में किसी भी तरह से बारिश का होना या बादलों का छाना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। नौतपा के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जितनी अच्छी तपिश इन 9 दिनों में होगी मानसून यानी बारिश के मौसम में, उतनी ही अच्छी बारिश होने का एक अनुमान होता है। और एक मान्यता के हिसाब से भी इसको ये माना जाता है कि अच्छी बारिश तभी होगी जब नौतपा अच्छे से तपेगा। और अब जबकि बुंदेलखंड के हम इस झांसी इलाके में हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले एक बारिश की छींटाकसी जो है वो हुई थी। और छिटपुट बारिश के इस दौर में मिट्टी में जो है वो नमी आई है। किसानों में हल्की सी राहत ज़रूर है। एक तो गर्मी से राहत मिली है और दूसरा जो तपती हुई धरती की जो सख्त हो चुकी थी, उस धरती को अब दोबारा से किसानों को जो है वो उसको जोतने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। हल्की सी जुताई से ही खेत बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा किसानों के लिए जो है एक अच्छा संकेत भी ये है। लेकिन मूंगफली की बुआई की जो तैयारी किसान कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आसानी ज़रूर हुई है, लेकिन पूरे खरीफ सीज़न के लिए बारिश का मौसम अच्छा होगा, इसकी संभावनाएं अब कम हो गई हैं। क्योंकि किसानों की ये मान्यता है कि अगर नौतपा में बारिश हो जाए तो वो बारिश के मौसम में बारिश की मात्रा को कम कर देता है। ये दूसरा मौका है जबकि नौतपा में बारिश हुई है। और सामान्य तापमान जो होता है वो 45 डिग्री के आसपास औसतन रहता है 9 दिनों में। अभी तक का जो अधिकतम तापमान यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर के जो मैदानी इलाके हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और विंध्य का जो पठारी क्षेत्र है, उसमें अधिकतम तापमान अभी 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तक गया है। जबकि पिछले साल यानी 2024 में जब नौतपा हुआ था तो वो भी 25 मई से 3 जून तक की अवधि में था और तापमान जो था वो 49 डिग्री तक चला गया था। जबकि उसमें जो अधिकतम तापमान जो सबसे कम रहा था वो 44 डिग्री था। तो इस साल की अगर हम तुलना करें 2025 में, तो इस बार नौतपा के दौरान तापमान अधिकतम जो अभी तक गया है वो 42 और 43 डिग्री तक गया है। वहीं सबसे ज़्यादा जो नौतपा का असर देखने को मिलता है वो विंध्य और बुंदेलखंड का जो इलाका है, वहाँ जो है अभी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है पिछले 2-3 दिनों से। अगर हम बात करें तो 29 मई को तापमान 43 डिग्री था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें एक उमस थी। वायुमंडल में जो है वो हल्की सी नमी होने के कारण ये गर्मी परेशान करने वाली थी, उमस भरी गर्मी थी, वो नौतपा जैसी गर्मी नहीं लग रही थी। तो ऐसे में किसानों से जब हम बात करते हैं तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो वर्षा आधारित कृषि पर ही निर्भर है और यहाँ की पूरी खेती बारिश पर ही आधारित है। एक तरह से नहरों का जाल उतना अच्छा नहीं है जैसा पंजाब और हरियाणा में है, तो किसानों की चिंता होना लाजमी है। मौसम के अगले अपडेट की अगर हम बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ जो 29 और 30 तारीख को सक्रिय हुआ था हिमालय क्षेत्र में, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और
पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 35 ज़िले ऐसे हैं जिनमें बारिश की और तेज़ हवाओं की आशंकाएं जताई गई थीं। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि बादलों के साथ साथ अब धूप खिलने लगी है। वहीं गर्मी, पसीने वाली गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, लेकिन चटक गर्मी जो कि इस समय होनी चाहिए वो नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान भी मौसम विभाग का ये अनुमान है कि इसी तरह की गर्मी रहेगी। तापमान में हल्का सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश का हल्का सा दौर कहीं कहीं देखने को मिल सकता है और आसपास के इलाके में अगर कहीं बारिश होगी तो तापमान भी पूरे एक बड़े व्यापक एरिया में कम जाएगा, यानी 1-2 डिग्री का उसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि नौतपा के दौरान अच्छी गर्मी का ना होना, बारिश का हो जाना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। किसानों के लिए कम से कम ये एक बेहतर बात नहीं मानी जा रही है। इसी तरीके से उत्तर भारत के अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी गर्मी है, लेकिन बादलों की आंख मिचौली जारी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो मिला जुला असर मौसम का देखने को मिल रहा है, इसने मौसम वैज्ञानिकों को भी परेशान किया हुआ है। और जैसा कि अभी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए मौसम विभाग ने जारी किया था, उसमें भी इसी तरह की मिली जुली रिएक्शन देखने को मिल रही थी। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश होने, पूर्वोत्तर में कम बारिश होने की आशंका ने भी जो है वो मौसम वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। पूरे पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। वहीं दक्षिण के राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। छिटपुट बारिश उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आज देखने को मिली। आने वाले 24 घंटों में भी इसी तरह की आशंकाएं और संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई हैं। तो ये जो मौसम का हाल है ये अभी यही कह रहा है कि गर्मी जो होगी वो परेशान करेगी। बीच बीच में बादलों का जो एक छोटा सा स्पेल आएगा वो हल्की सी राहत देगा, फौरी तौर पर राहत देगा, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होगी। रातें भी जो है वो तापमान के हिसाब से देखें तो ज़्यादा तापमान वाली रातें देखने को मिल रही हैं, यानी ठंडी रातों का अभाव इस मौसम में देखने को मिल रहा है, जो कि लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ हमारे किसानों के पशुधन के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है। साथ ही जो लोग बागवानी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बड़ी चिंता की बात यूँ है कि तापमान का बार बार गिरना उठना, उसमें फ्लक्चुएशन आना पेड़ पौधों के लिए भी और ख़ास तौर से फल वाले जो फलदार पेड़ हैं उनके लिए भी नुकसानदायक माना जाता है। तेज़ धूप से पत्तियां झुलसती हैं, वहीं अगर अचानक से गर्म माहौल में बारिश हो जाती है या पानी मिल जाता है तो पेड़ों के झुलसने की भी संभावना बनी रहती है। तो जो बागवानी से जुड़े हुए किसान हैं उनकी भी फ़िलहाल परेशानी बनी हुई है। मौसम कब स्थिर होगा इसका इंतज़ार सभी को है। तो फिलहाल आज का अपडेट इतना ही। नए अपडेट के साथ हम जल्दी फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।